दोस्तों, देवता साहब महेश्वर की जो रियासत है या देव रियासत हम कह सकते हैं, उसमें हम आज आए हैं। और मंडलगढ़ जो वैली है, पब्बर रिवर की एक अटैच्ड वैली, उसे हम आपको दिखा रहे हैं। और उसका लगभग आप मान सकते हैं अंतिम छोर पर हम आ पहुँचे हैं। और इससे ऊपर सुंगरी डिवाइड है जो कि इंडस रिवर और गंगा रिवर सिस्टम को आपस में डिवाइड करता है। वहाँ भी हम आपको ले जाएंगे जो कि ईस्ट वेस्ट डिवाइड बनाता है। तो आज हम आए हैं पिजारली गांव, और इस गांव में देवता साहब महेश्वर जी का मंदिर, जो कि विष और जादू के लिए मशहूर देवता। दोस्तों, अपर हिमाचल रहस्यों से भरी हुई भूमि है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अपनी हिस्ट्री कल्चर को समझने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। यहाँ के लोगों का रहन सहन, जीवन यापन, यहाँ के लोगों की विविधताएं, मान्यताएं और छोटी छोटी बहती हुई सुंदर नदियाँ, काम में मशगूल लोग और सीधा साधा जीवन, गांव का शांत जीवन और उतना ही वैभवपूर्ण जीवन, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ जीवन। और देवता साहब महेश्वर के मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिन पे विष और जादू का कोई असर होता है, तो वो वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। और पिजारली गांव आसपास हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ गांव, दूसरी तरफ सतलुज वैली है जो इसके बाद शुरू होती है। और ये हम कह सकते हैं गंगा रिवर वैली है, क्योंकि पब्बर और यमुना रिवर भी गंगा नदी की ही सहायक नदियां हैं। आप देखिए, दोस्तों, हम जानते हैं कि गांव में अभी भी ट्राइबल कल्चर की जो झलक कभी दिखती है। और मनुष्य जीवन का जैसे जैसे विकास हुआ, मनुष्य पहले ट्राइबल हम कह सकते हैं या ट्राइबल सिस्टम में हम रहते थे, ट्राइबल सेटलमेंट सिस्टम में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ और लोगों का एवोल्यूशन हुआ मेंटली, फिजिकली या इकोनॉमिकली, तो वैसे वैसे लोग फैलते गए और ट्राइबल कल्चर थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता गया। और ट्राइबल कल्चर की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि लोग नेचर को बहुत ही प्रिय मानते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ के जो लोग अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। और हिमाचल तो हम कह सकते हैं एक ऐसी भूमि है जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स ने जन्म लिया है, और कह सकते हैं बाहर से माइग्रेशन हुआ है। और अभी भी बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में रहस्य बना हुआ है, जो प्री हिस्टोरिक ट्राइब कौन सी थी, उनका रहन सहन या उनका आर्ट कल्चर, अभी इस पर पूरी तरह से रिसर्च नहीं हुआ है। क्योंकि अपने कल्चर हिस्ट्री को जानने का हमें अधिकार है और हमें ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर को नहीं जानेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हमारा वैल्यू सिस्टम कल्चर से जुड़ा होता है। हर एक मनुष्य का वैल्यू सिस्टम उसके कल्चर सेटअप से जुड़ा होता है। तो ये हर मनुष्य का अधिकार है कि वो अपने कल्चर को जाने, हिस्ट्री को जाने, ताकि ये हम समझ पाए अपने जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है और हमारे पूर्वजों ने हमें क्या, हम कह सकते हैं कि विरासत के रूप में कौन सी वैल्यूज़ दी है, अपना आर्ट कल्चर दिया है, जिसे हमें संभाल कर रखना होगा। तो प्राचीन काठकुनी जो शैली है, उसका निर्माण लगातार पहाड़ों में जारी है और उसको प्रिजर्व किए हुए हैं लोग। ये एक बहुत अच्छी बात। तो अभी भी कारीगर जो है इसी शैली से मकानों या मंदिरों को बनाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है और इसे हमें ज़रूर प्रिजर्व करके रखना है। मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, और हम जो है यहाँ अपने देवता महेश्वर जी के कार्य में जो तकरीबन 20 सालों से जुटे हुए हैं। हमने जो यहाँ कार्य किया है सर,
ये जो है हमने जो हमारी पुरानी शैली है काठकुणी जिसको कहते हैं, उसी शैली पर हमने अपने नए मंदिर का निर्माण किया है। और जो आजकल हम ये कार्य कर रहे हैं, जो आप देख ही रहे हैं, ये भी हमारा इसी देव नीति के ही आधार पर चल रहा है। हम चाहते हैं कि अपना जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, इसको बरकरार रखें, ताकि ये आने वाले समय के लिए भी एक सीख हो। धन्यवाद जी। दोस्तों, अपर हिमाचल के बाकी मंदिरों की तरह भी ये मंदिर काटकुनी शैली में बना है, जो कि हिमालयन जो बेल्ट है एक, उसका एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, लकड़ी की हुई बारीक नक्काशियाँ। दोस्तों, इस मंदिर में एक गेट है जिसे हम खोली कहते हैं अपनी भाषा में। तो ये माना जाता है कि वो जो खोली है वो यमराज का जो प्रथम द्वार होता है व्यक्ति के मृत होने के बाद, वैसी वो दिखती है, और उसे बनाती बार बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये आप खोली देखिए, यही वो खोली है जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ कि मरने के बाद जब मनुष्य मरता है तो यमराज का जो प्रथम दरबार या दरवाज़ा होता है वो इस तरह से कुछ दिखता है। तो अभी भी टांकरी भाषा में कुछ इसमें लिखा हुआ है। देवता साहब महेश्वर का रथ, उनके गुर। बैठना तो नहीं है हैं? यार बढ़िया है क्यों? खोलने पड़ेगा जाना मैंने फिर पूछो 2-4 सवाल। जो यमराज का पहला मरने के बाद यमराज का पहला द्वार है वैसा दिखता है। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, अब लिखित कोई वो नहीं है प्रमाण। हो सकता है टांकरी भाषा में है, हमारे पास जो बइयाँ पड़ी उसमें हो सकता है लिखा हो ये, तो आप ये दिखा सकते। नमस्कार जी, हरिओम। ओम अखंड मंडलेकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतमुक्षेमामृतात्। जैसे कि मैं प्रवीण सिंगटा, महेश्वर देवता जी का पुजारी गुर, और ये जो महेश्वर देवता जी का मंदिर है आप सभी को वैसे तो पता है, कई बार यहाँ पे इनके इंटरव्यू हो चुके हैं। तो आज हमारे भाई साहब आए हैं, ये कि वे भी अपना चैनल खोला हुआ है इन्होंने, मैं चाहूँगा इनको आप सभी सपोर्ट करें। तो श्री देवता महेश्वर जी वैसे तो विष और जादू के लिए विख्यात है, किसी को विष जादू दिया होता है तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जो इलाज करते हैं। बाकी किसी की मन की इच्छा होती है, कोई भी हो तो किसी भी मंदिर में आप जाओ, पवित्रता मन का अंत करणेशु सभी शतम। सच्चे दिल से आप कहीं भी कुछ भी मांगो, सनातन धर्म में इतनी शक्ति है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कि सब रोग दोष दूर हो जाता है। बाकी ये पुजाली गांव जो है रोडू शिमला डिस्ट्रिक्ट में रोडू तहसील में पड़ता है। समरकोट, बमनोली, ग्रैमा, सुंगरी, शिलावट, टिकरी, खनौड़ा, आपके बहुत से गांव जो है श्री देवता महेश्वर जी के सराउंड में आते हैं, इनके अपने दायरे में आते हैं। तो श्री देवता महेश्वर जी काफ़ी विख्यात देवता जी हैं, और यहाँ पे दूर दूर से जो लोग वैसे दर्शन करने भी आते हैं। पर्यटन के नज़रिए से देखें तो ये स्थान काफ़ी मनमोहक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पहाड़ियाँ, सुंदर वृक्ष, जंगल भी, देवदार के पेड़ है। और देवता महेश्वर जी का अगर इतिहास रखें तो हम ये 1000, 1500, 2000 साल पुराना है, क्योंकि इनका उद्गमन वैसे सुंगरा महेश्वर जी से बताया जाता है। इनके जो 3 भाई और है सुंगरा भावच गाँव में, और कोठी माता जो जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तुते, कोठी माता मंदिर है चंडिका देवी, वो भी इनके साथ चलने वाली माता। तो ये 4 शक्तियाँ हैं, 5 शक्तियाँ। तो बाकी महेश्वर देवता जी का इतिहास तो वैसे 2000 वर्ष पुराना है, इसका वैसे स्टिक कुछ नहीं मिलता, पर कहते हैं हमारे बुजुर्ग की एक गेट है यहाँ पे जो खोड़ी है, इसको बनाने वाला भी 6-7 बारी मृत्यु हुई थी उसकी। इन्होंने उसमें प्रथम गेट निकाला होगा, बाद में आपको दिखाएंगे उसमें। तो उससे नीचे ये उखाड़ने भी नहीं दिया मंदिर, उससे ऊपर ही बना हुआ है। तो देवता महेश्वर जी के पास भूंडा इनका होता है जो काफ़ी
40 50 60 70 वर्ष बाद होता है। इस साल जो इनके भाई बोलेंगे, मित्र बोलेंगे, बकराड़ू देवता जी का हो रहा है और बौंदरा देवता जी, ये तीनों जो महाशक्तियाँ ये साथ में भूडा करते हैं, मतलब गैप टू गैप। तो बाकी देवतामेश्वर जी का भूडा भी होगा आगे, जैसे बकराड़ू देवता जी के बाद अब हमारा नंबर है, जब भी होगा तब इनका भी भूडा होगा। और यहाँ पे बीरशी होती है, जूरल का मेला होता है। बीरशी जो है गाना भी बना हुआ है, काफ़ी विख्यात गाना है देवतामेश्वर जी का। और बाकी इनकी शक्तियों का तो वैसे भी हम कोई पार नहीं पा सकता इनकी माया का, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से लोग उठा के लाए हुए मेरे सामने चल के जाते हैं। कईयों के शरीर के बुरे हाल होते हैं, फोड़े फिमसी, किसी का पेट सूज जाता है, किसी प्रकार का असहाय रोग। मैं ये नहीं बोलता कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, देखो किसी भी रोग को ठीक करने के लिए पहले डॉक्टर को पूछना ज़रूरी होता है। तो आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर कई बारी कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये पेट दर्द, उल्टी जुकाम वगैरह, ये जो भी हमारे सिर दर्द या सुजावट वगैरह ठीक नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जल मात्र से जो है बड़ी बड़े इलाज यहाँ पे होते हैं। बाकी आप घूमने भी आ सकते हैं देवतामेश्वर जी के पास, यहाँ पे सराय भी बनी हुई है। और पुजाली गाँव मतलब काफ़ी शांत गांव है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे। और देवतामेश्वर जी के जो कारदार है, गोड़ी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, सभी से वो करते हैं। बाकी मैं यही बताना चाहूँगा कि कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो देवतामेश्वर जी के प्रांगण में एक बार ज़रूर आए और इनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। जादू विष वाले हो, किसी के कोई मन की इच्छा हो, वो यहाँ आने मात्र से जो है पूर्ण हो जाती है। तो बाकी कोई भी हमारे से कर चरण कृतम वा के जम श्रवण यजम कर्म जम वा मानसम वा प्रथम विहितम अविहितम वा सर्मे तत्क्षमस्वा। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। कान नाक मुंह वाणी वचन नेत्र जाने अनजाने में हमारे से कोई भी गलती, कोई भी पाप हुआ हो, उसे आप क्षमा करना और सबको सद्बुद्धि देना। और जितने भी हमारे युवा है जो गलत रास्ते में जा रहे हैं देवतामेश्वर जी, उनको सद्बुद्धि, बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करना, ताकि वो अपने धर्म और सही रास्ते पे आ सके। जय देवतामेश्वर। हरि ओम।